वैसे भाई इस साल का रेसलमेनिया 41 का नाइट 1 भाई ऑफिशियल तरीके से खत्म हो चुका है और मेन इवेंट के अंदर जो हमने बवाल देखा भाई वो भी मतलब काफी खतरनाक लेवल का था। जिस तरीके से भाई मैंने आपको कल के प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर भाई प्रेडिक्शन दिया था कि इस मैच के अंदर भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जीतने वाले हैं और उनकी इस जीत में हमारे पॉल हेमन का योगदान रहने वाला है। और सेम उसी तरीके से भाई यहाँ पर इस साल के रेसलमेनिया के अंदर भाई यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने रोमन रेंस को भी हरा दिया है और हमारे सीएम पंक को भी हरा दिया है। और हाँ भाई इतना ही नहीं बल्कि भाई जैसा मैंने आपको बोला था कि पॉल हेमन भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को ज्वाइन कर सकता है भाई वैसा ही सेम हमारे पॉल हेमन ने कांड किया। हमारे पॉल हेमन ने भाई यहाँ पर पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। और भाई जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को पिछले 6 साल पहले यहाँ पर धोखा दिया था भाई वैसे हमारे पॉल हेमन ने रोमन रेंस के साथ साथ सीएम पंक को धोखा दिया। तो भाई चलिए आइए हम जानते क्या कुछ हुआ इस मैच के अंदर। लेकिन भाई अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर पहली बार विजिट किया तो भाई सारे लोग सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई सबसे पहले मैच के मिड में भाई होता यह है कि हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई इस मैच के अंदर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसकी वजह से भाई यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई सबसे पहले सीएम पंक को बॉटम रोप्स के ऊपर पटकते हैं, फिर हमारे रोमन रेंस को वो बॉटम रोप्स के ऊपर पटकते हैं। फिर भाई देन यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई रोमन रेंस और सीएम पंक यानी कि बहुत प्लेयर्स के ऊपर भाई मतलब ऊपर से फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं। लेकिन भाई इस मूव को यहाँ पर काउंटर करते हुए हमारे रोमन रेंस यहाँ पर बच जाते हैं जो कि भाई यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को स्पीयर देने जाते हैं। लेकिन भाई हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ठहरे चालाक बंदे भाई उन्होंने हमारे रोमन रेंस के स्पीयर को भाई काफी टाइम पहले ही परख लिया था जिसकी वजह से भाई यहाँ पर रोमन रेंस तो स्पीयर देने जाते हैं। लेकिन भाई हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई उसको काउंटर करके मतलब उसको भाई यहाँ पर पेडिग्री में तब्दील कर देते हैं। फिर भाई इतने से ही काम नहीं चलता बल्कि भाई हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रोमन रेंस को यहाँ पर स्टॉप हिट करते थे और उनको यहाँ पर कवर करने का पिन करने का ट्राई करते हैं। लेकिन भाई रोमन रेंस यहाँ पर स्टिल किक आउट करते हैं। लेकिन भाई देन इस मैच को देखने का मजा तब आता है भाई जब हमारे रोमन रेंस सीएम पंक को स्पीयर हिट करने के लिए जाते हैं। लेकिन भाई एक्सीडेंटली वो स्पीयर सीएम पंक को नहीं बल्कि हमारे सेथ रॉलिंस को हिट हो जाता है। और भाई जैसे ही हमारे रोमन रेंस का यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है भाई पीछे से यहाँ पर हमारे सीएम पंक रोमन रेंस को जीटीएस हिट कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो भाई किस तरीके से हमारे सीएम पंक भाई रोमन रेंस को पिन करने का ट्राई कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, वो अपने 100% दे रहे हैं। लेकिन भाई स्टिल हमारे रोमन रेंस भाई इस मैच के अंदर किक आउट करते हैं और इसके बाद भाई आप हमारे सीएम पंक का रिएक्शन भी देख सकते हो। फिर भाई यहाँ पर हमें सीएम पंक और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का ब्रॉल देखने को मिलता है भाई जिस ब्रॉल के अंदर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई सीएम पंक को रिंग साइड भेज देते हैं। फिर भाई रिंग के अंदर हमारे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस बचते हैं और आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो भाई किस तरीके से हमारे सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को कन्विंस्ड कर रहे हैं कि भाई जो रिंग साइड बंदा खड़ा है जो पॉल हेमन खड़ा है वो ना तो तुम्हारा खून है और ना ही ब्लड लाइन तुम्हारा मतलब यहाँ तुम्हारी मदद करने आया है। अगर इस रिंग के अंदर अगर कोई खड़ा होगा तो वो तुम्हारा पुराना भाई तुम्हारा शील्ड का भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन भाई यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई रोमन रेंस को कन्विंस करने का 100% ट्राई करते हैं। लेकिन भाई रोमन रेंस सिर्फ मानने का नाटक करता है लेकिन वो मानता नहीं है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की बातों में वो फंसता नहीं। फिर भाई नेक्स्ट यहाँ पर रोमन रेंस भाई रिंग साइड जाते हुए हमारे सेथ रॉलिंस की मदद करने का वो नाटक करते हैं। लेकिन भाई स्टिल वो सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के बजाय वो फर्स्टली यहाँ पर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर अटैक करते हैं। फिर भाई देन यहाँ पर हमारे रोमन रेंस भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर एक पावर बॉम्ब हिट करते हैं। फिर भाई हमारे रोमन रेंस सेम उसी तरीके से भाई यहाँ पर सीएम पंक को भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के जैसे पावर बॉम्ब हिट कर देते हैं अनाउंसिंग टेबल के ऊपर। फिर भाई नेक्स्ट यहाँ पर हमारे रोमन रेंस भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को रिंग में ले जाते हैं और जिस तरीके से रेसलमेनिया 39 के अंदर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स को रोमन रेंस ने स्पीयर हिट किया था भाई वैसे यहाँ पर रोमन रेंस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को भी स्पीयर हिट करते हैं। लेकिन भाई स्टिल इस मैच के अंदर भाई हमारे रोमन रेंस का भी नसीब नहीं था कि वो इस मैच के अंदर जीते भाई स्टिल हमारे सेथ रॉलिंस इसके ऊपर किक आउट करते हैं। फिर भाई देन इस मैच के अंदर भाई एक मोमेंट ऐसा आता है भाई जब ये तीनों के तीनों रेसलर भाई इस मैच के अंदर इस रिंग के अंदर मतलब भाई सेम टाइम यहाँ पर वो नॉकआउट हो जाते हैं। फिर भाई देन यहाँ पर कैमरा जाता है हमारे पॉल हेमन के पास भाई यहाँ पर पॉल हेमन रिंग अनाउंसर की कुर्सी ले लेते हैं और रिंग साइड आ जाते हैं और पॉल हेमन इस मोमेंट पर भाई यहाँ पर हमारे रोमन रेंस को भी देखते हैं और पॉल हेमन यहाँ पर सीएम पंक को भी देखते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर हमारे पॉल हेमन भाई वो कुर्सी यहाँ पर रोमन रेंस के बजाय यहाँ पर सीएम पंक के हाथों में देते हैं और रिंग के अंदर वो खुद भी आ जाते हैं। और सीएम पंक के पास जाने के बाद भाई यहाँ पर पॉल हेमन मतलब सीएम पंक को जताते हैं कि हाँ भाई अब तुम्हारे पास मैंने चेयर दी थी अब तुम चेयर से रोमन रेंस के ऊपर अटैक करो। लेकिन भाई जैसे ही हमारे सीएम पंक भाई सामने से हमारे रोमन रेंस के ऊपर चेयर शॉट लगाने जाते हैं भाई पीछे से हमारे पॉल हेमन सीएम पंक को लो ब्लो हिट कर देते हैं। फिर भाई सेम चेयर हमारे रोमन रेंस के पास भाई पॉल हेमन ले जाते हैं और वो चेयर भाई यहाँ पर रोमन रेंस के हाथों में वो थमा देते हैं। और इसी मोमेंट पर भाई यहाँ पर हमारे रोमन रेंस की खुशी भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई मतलब ये मोमेंट काफी ज्यादा अनबिलीवेबल मतलब लग रहा है। जो रोमन रेंस भाई हमें पिछले 2 दिनों से इतने स्ट्रेस में देखने को मिल रहे थे भाई यहाँ पर आप मतलब उनकी खुशी देख सकते हो भाई यहाँ पर उनकी खुशी मतलब समा नहीं जा रही। वैसे भाई इस मोमेंट पर हमारे रोमन रेंस को भाई खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि भाई यही दाव हमारे रोमन रेंस के ऊपर उल्टा होने वाला है। भाई यहाँ पर हमारे रोमन रेंस के हाथ में भाई चेयर आने के बाद हमारे पॉल हेमन भाई अपने आप पीछे हो जाते जिस तरीके से वो सीएम पंक के पीछे खड़े थे और इस मोमेंट पर सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर हमें पॉल हेमन का मतलब वो रूप देखने को मिलने वाला जो देखने के लिए हम पिछले 5 साल से तरस रहे हैं। फिर भाई जैसे हमारे रोमन रेंस भाई पिछले साल जैसे सेथ रॉलिंस के ऊपर भाई चेयर शॉट लगाने जाते भाई पीछे से हमारे पॉल हेमन रोमन रेंस को लो ब्लो हिट कर देते हैं और हमारे पॉल हेमन भाई यहाँ पर अपने ट्रू कलर्स भाई यहाँ पर सीएम
को तो दिखाई थे भाई, हमारे रोमन रेंस को भी ऑफिशियली दिखा देते हैं। और वो जो चेयर हमारे रोमन रेंस को यहाँ पर पॉल हेमन ने दी थी भाई, उस चेयर को यहाँ पर भाई हमारे पॉल हेमन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को देते हैं। फिर भाई यहाँ पर अपना पिछले साल का अधूरा सपना भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस पूरा कर दे, और जिस तरीके से रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के ऊपर चेयर शॉट लगाया था भाई, वैसे यहाँ पर रोमन रेंस के ऊपर सेथ रॉलिंस चेयर शॉट लगा। फिर भाई देन अगर इस मैच को देखने का अगर मजा अगर किसने लुटाया होगा तो भाई वो हमारे पॉल हेमन है भाई। आप अपने स्क्रीन के ऊपर हमारे पॉल हेमन के पोज देख सकते हो। फिर भाई देन यहाँ पर हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस भाई काफी जबरदस्त वाला स्टॉर्म भाई हमारे रोमन रेंस के ऊपर हिट कर देते हैं भाई। फिर हमारे रोमन रेंस के पास भाई पिन होने के सिवाय और कोई चारा बचता नहीं, इसलिए भाई हमारे रोमन रेंस को यहाँ पर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से भाई हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। साथ ही साथ भाई हमारे पॉल हेमन ने अब रोमन रेंस को धोखा देकर यहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ अलायन कर लिया। और कुछ इस तरीके से भाई यहाँ पर आज के रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 की भाई हमें एंडिंग देखने को मिल चुकी है। इसलिए भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थोड़ा भाई कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ भाई इस वीडियो के बाद भाई यहाँ पर मैं 2-3 घंटे के बाद भाई यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के भाई नाइट 2 के भी प्रेडिक्शन वीडियो में लाने वाला। तो भाई यहाँ पर चैनल के ऊपर स्टे ट्यून रहना भाई, आपको एक कमाल का वीडियो आपको रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 को लेकर देखने को मिलने वाला है।